इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के 11वें नंबर प्रश्न को बताने जा रहे हैं। पूरे प्रश्न को अच्छे से पहले पढ़ना है, पढ़ने के बाद आगे बढ़ते हैं। निम्न सूचनाओं के आधार पर कर निर्धारण वर्ष के लिए अन्य साधनों की आय की गणना करनी है। कर्नाटक राज्य लॉटरी से जीत शुद्ध प्राप्ति 70,000 रुपये की। पासबुक में जमा राशि जिसका स्रोत नहीं बताया जा सका 60,000 रुपया। उमेश पेंट लिमिटेड के करमुक्त, देखो करमुक्त बोला है, करमुक्त बोला है। ऋणपत्र उमेश प्राइवेट कंपनी है, जो लिस्टेड हो या ना हो, चाहे प्राइवेट कंपनी है, लिस्टेड हो या ना हो, उसे ग्रॉसअप किया जाएगा। टेल्को लिमिटेड ऋणपत्रों पर प्राप्त ब्याज मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, ये भी प्राइवेट है, इसको भी ग्रॉसअप किया जाएगा। प्राइवेट कंपनी का ग्रॉसअप दोनों दशाओं में किया जाता है। भवन जिसमें प्लांट मशीनरी फर्नीचर लगा है का किराया मिला 25,000, जिसके संबंध में हरास का 6,000 छूट व्यय किया है। बीमा का 500, उसके बाद मरम्मत का खर्चा है। उसके बाद स्कूल के लिए पुस्तक लिखी है, रॉयल्टी मिली है 19,000 की। करदाता लेखन सामग्री टाइपिंग खर्चों की मांग करता है 4,000 रुपया, जो रॉयल्टी 19,000 की मिली है, 4,000 खर्चों की मांग भी करता है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको अपनी कॉपी में सर्वप्रथम लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस फॉर द असेसमेंट ईयर। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या आती है बात, देखो कह रहा है कर्नाटक राज्य लॉटरी से जीता, शुद्ध प्राप्ति बोल दिया 70,000 रुपया। मैंने आपको बोला जीत अकेले बोला हो तो वही अमाउंट लिख देते हैं, प्राप्ति बोला है तो इसका मतलब टैक्स घट चुका है। लिखा है विनिंग फ्रॉम द कर्नाटका स्टेट लॉटरी, लिखा जाएगा विनिंग फ्रॉम द कर्नाटका स्टेट लॉटरी। कितना पैसा बोला है लॉटरी में? नेट बोला है 70,000। 70,000 ये हमारा 70% है, हमें 100% चाहिए, हमारा हो जाएगा 1,00,000 रुपया। ये हमारा क्या हो जाएगा टैक्सेबल, मतलब कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस की इनकम। 1,00,000 जीता था, 70,000 मिला था, इसको याद रखना है आपको। आपको अगर याद हो इसको मैं मिटा देता हूँ, जगह कम घेरे, हमारा काम भी बन जाए। दूसरे नंबर पे पासबुक में जमा किया है, इसके पासबुक में पैसा जमा है 60,000 रुपया, जिसके स्रोतों की आय नहीं बता सका कि पैसा कहाँ बया है, तो इसे कहेंगे डिस्क्लोज इनकम, अनडिस्क्लोज इनकम, अनडिस्क्लोज्ड इनकम। मतलब 60,000 रुपया जमा है, नहीं बता पाया, अन्य साधनों में कर योग्य होगा, टैक्स लगेगा इस पे और क्या। अगला है उमेश पेंट लिमिटेड के करमुक्त ऋणपत्र प्राप्त ब्याज। देखो प्राइवेट कंपनी है, करमुक्त बोला है, ब्याज प्राप्त कर रहे हैं तो ग्रास सब करना पड़ेगा। टैक्स फ्री डिवेंचर उमेश लिमिटेड, ऐसे कह सकते हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर उमेश लिमिटेड, ठीक है। लिमिटेड के लिए अब क्या करना है 4500, मैंने बोला 90% होता है, हमें करना है 100, 9 × 5 = 45, 5,000 रुपया हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। टैक्स फ्री बोला है, प्राइवेट है, लिस्टेड है,
ग्रॉसअप किया जाएगा, मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन में क्या कहा है, टेल्को लिमिटेड से पैसा प्राप्त किया है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑफ टेल्को लिमिटेड, कितना पैसा पाया है, 7200, प्राइवेट है, प्राप्त किया है, लिस्टेड बोल रहा है क्वेश्चन में, प्राइवेट है तो आपको ग्रॉसअप करना पड़ेगा, 8000 रुपया ग्रॉसअप का आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है, रेंट प्राप्त किया है इन्होंने, भवन को किराए पे उठाया है, रेंट ऑफ बिल्डिंग, रेंट ऑफ बिल्डिंग है, 25,000 रुपया किराए पे उठाया है, लेस कर दिया जाएगा, छूट मांग रहा है, डिडक्शन लिख दो, डिडक्शन, डिडक्शन कितना मांग रहा है, हरास पे 6000 प्लस बीमा पे 500 प्लस 2500, 9000 रुपया हो जाएगा, 16,000 रुपये पर टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद स्कूल के लिए पुस्तक लिखी है, रॉयल्टी मिली है, रॉयल्टी में कितना मिला है, रॉयल्टी में मिला है 19,000 रुपया, जिसके खर्चों की मांग 4,000 रुपया करता है। भाई पुस्तक लिखेंगे, टाइपिंग वगैरह हम खर्चा करेंगे, 15,000 रुपया बचेगा, इस पर टैक्स देना पड़ेगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न था, अमाउंट को जोड़ लेते हैं और आपका आंसर जोड़ने के बाद ही तुरंत आ जाएगा। क्या करना है, 1,60,000, 1,60,000 प्लस 5,000 प्लस 8,000 प्लस 16,000 प्लस 15,000 आ जाएगा 2,04,000। देखो आंसर आ रहा है, 2,04,000 चेक कर लेते हैं, 2,04,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं 12वां नंबर प्रश्न।